इस एपिसोड की शुरुआत में हम राजा को उसके सिंहासन पर बैठा हुआ देखते हैं जो बहुत ही वीक लग रहा होता है। तभी राजा के पास चिंगी आती है और कहते हैं कि चलो यहाँ से भाग चले, मेरे लिए जरूरी है कि आप जिंदा रहें। लेकिन राजा कहता है कि मैं मुआन का राजा हूँ और मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। तब चिंगी कहती है कि ठीक है, तो मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगी। इसके बाद राजा चिंगी से सॉरी बोलता है कि मैंने कभी भी तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया और अब मैं मरने जा रहा हूँ। तभी राजा के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। ये देखकर चिंगी डर जाती है और डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है। चिंगी के जाते ही वहां पर बाउनिंग आ जाती है। राजा बाउनिंग को देखकर कहता है कि फाइनली तुम आ गई, और जैसे ही खड़ा होने लगता है वो गिर जाता है। बाउनिंग राजा का सिर अपनी गोद में रखती है। राजा बाउनिंग को सभी चीजों के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि इस टाइम पर मैं चाहकर भी अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा हूँ, मेरे मरने के बाद प्लीज तुम कंट्री का ख्याल रखना। और इतना कहकर राजा मर जाता है कि तभी वहाँ चिंगी भी आ जाती है और देखते हैं कि राजा मर चुका है। उसी वक्त योंकिंग सोल्जर राजा के पास पहुंच जाते हैं और सभी गार्ड को मारने लगते हैं। ये देखकर चिंगी वहां से भाग जाती है, लेकिन बाउनिंग राजा को लेकर वहीं बैठी रहती है। योंकिंग सोल्जर आकर बाउनिंग पर हमला करने ही वाले होते हैं कि वहां पर बाउनिंग का कजन लू अपने सोल्जर के साथ आ जाता है और योंकिंग सोल्जर को मारने लगता है। वहीं बाहर क्विंगताई अपने आदमियों के साथ महल के दूसरे सोल्जर के साथ लड़ रहा होता है। तभी क्विंगताई के पास क्विंगैन आता है और उन्हें एक फ्लैग देता है जो कि ली डोंगची ने क्विंगैन को दिया था ताकि वो उसे क्विंगताई को दे सके। उसी वक्त क्विंगताई के पास उसका मिनिस्टर भी आता है और उस फ्लैग को देखकर कहता है कि इस फ्लैग का मतलब है कि राजा को पूरी तरह बचा लिया गया है। और मुझे अभी अभी पता चला है कि लीशन ने यूनलिन पास को फिर से सील कर दिया है और हमारी बची हुई आर्मी अब अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी। और अब लीशन बीजी आर्मी के साथ कैपिटल को सेव करने के लिए आ रहा है क्योंकि राजा ने बीजी आर्मी को लेटर भेजकर बुला लिया है। एक्चुअली में बीजी आर्मी के पास राजा ने नहीं बल्कि राजा के नाम से बाउनिंग ने लेटर भेजा था। क्विंगताई का मिनिस्टर क्विंगताई से कहता है कि अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग चले, नहीं तो लीशन बीजी आर्मी के साथ कैपिटल को सील कर देगा और हम बाहर नहीं जा पाएंगे और यहीं पर पकड़े जाएंगे। क्विंगताई अपने मिनिस्टर की बात मानकर वहां से चला जाता है और उसके साथ उसकी आर्मी भी वहां से भाग जाती है। जाते जाते क्विंगताई अपने साथ क्विंगैन को भी ले जाता है। अब एनिमीज के महल से जाने के बाद बाउनिंग सबसे मिलती है जहां पर लू और लू का फादर बाइसू और सूसवान होता है। बाउनिंग लू से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अभी किसी को भी ये बात ना पता चले कि राजा मर चुका है। कल ये बात मैं खुद कोर्ट रूम में सबको बताऊंगी जहाँ पर सभी मिनिस्टर होंगे। इसके बाद बाउनिंग दादी से मिलने जाती है जहाँ दादी बाउनिंग को लेकर बहुत चिंता में होती है और बाउनिंग को देखकर खुश हो जाती है। वहीं हम मीरो को लीन के साथ देखते हैं जो कि वार की वजह से घायल लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं और मीरो ने अपनी सारी सेविंग लोगों के इलाज के लिए खर्च कर दी होती है। लीन मीरो को कहता है कि तुम्हारे पेशेंट को होश आ गया है और तुम जाकर उसे देख लो। तब मीरो से देखने जाती है जो कि चिंगी होती है। मीरो चिंगी को नहीं पहचानती थी। चिंगी होश में आते ही उसे अपनी असलियत बताती है और कहती है कि मैं राजा की वाइफ हूँ। तब मीरो कहती है कि जब मुझे आप मिली थी तब आपकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं आपको इलाज करने यहाँ ले आई। तब चिंगी कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ली फैमिली में रहती थी, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तब मीरो कहती है कि वो पहले की बात थी, मैं अब वहाँ नहीं रहती और मेरा ली फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तब चिंगी कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ महल चलो और मेरी पर्सनल डॉक्टर का काम करो। लेकिन मीरो महल जाने के लिए मना कर देती है और वहां से चली जाती है। तभी चिंगी के पास उसकी मेड आती है और कहते हैं कि महल में अब सब ठीक हो गया है। लीन मीरो से पूछता है कि क्या तुम महल जाना चाहती हो। तब मीरो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीना चाहती हूँ। अब चिंगी मीरो को थैंक यू कहकर अपनी मेड के साथ वहाँ से जाने लगती है। तब मीरो चिंगी से कहती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तब चिंगी ये सुनकर पहले तो शॉक्ड हो जाती है लेकिन बाद में वो खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब हम लीशन को देखते हैं जो कि बाउनिंग को लेकर बहुत ज्यादा वरीड होता है और साथ ही नाराज भी होता है कि बाउनिंग बिना उसे कुछ भी बताए महल के लिए चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम बाउनिंग और बाइसू को देखते हैं जहां बाउनिंग लीशन के पास लेटर भेजने के लिए लेटर लिख रही होती है। अब एक सर्वेंट लीशन के पास बाउनिंग का लेटर लेकर आता है। पहले तो लीशन बाउनिंग से नाराज होने के कारण लेटर नहीं पढ़ता, लेकिन फिर वो लेटर बिना पढ़े नहीं रह पाता, इसलिए वो उसे पढ़कर मुस्कुराने लगता है। तभी पीछे से जिनशाओ आ जाता है और लीशन को छेड़ने लगता है और कहता है कि अच्छा तो प्रिंसेस का लेटर आया है, अच्छा बताओ कि महल में क्या चल रहा है। तब लीशन कहता है कि इसमें सिर्फ बाउनिंग के बारे में लिखा है कि वो सेफ है। इसके बाद जिनशाओ कहता है कि योंगक्विंग आर्मी के जाने के बाद राजा और रानी के बारे में कुछ भी न्यूज नहीं है, क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा।
तब लीशन कहता है कि जो भी है वो सब तो कल महल में ही पता चलेगा। अब नेक्स्ट डे हम महल में सभी मिनिस्टर को कोर्ट रूम में देखते हैं और वहाँ पर लीशन और जिनशाओ भी होता है। तभी वहाँ पर बाउनिंग राजा के बेटे के साथ आती है। उन्हें देखकर एक मिनिस्टर बाउनिंग से पूछता है कि यहाँ पर आप छोटे प्रिंस को लेकर क्यों आई हैं और कोर्ट रूम में एक औरत का आना मना है। तब बाउनिंग के कहने पर ल्यू का फादर सबको बताता है कि राजा और रानी की डेथ हो गई और राजा की वाइफ चिंगी मिसिंग है। ये सुनकर सभी मिनिस्टर रोने लगते हैं। इसके बाद रानी का जो मेन सर्वेंट होता है वो सबको बताता है कि योंगक्विंग सोल्जर ने लोंगिविटी हिल पर हमला कर दिया था और अगर प्रिंसेस वहां टाइम पर नहीं पहुंचती तो छोटे प्रिंस को भी हम नहीं बचा पाते। तब एक मिनिस्टर कहता है कि अगर रानी और राजा की डेथ कल हो गई थी तो ये न्यूज हमें पहले क्यों नहीं बताई गई। तब बाउनिंग कहती है कि कल सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी, इसलिए इस न्यूज को सीज कर दिया गया था। अब राजा का सर्वेंट सबको बताता है कि राजा ने मरने से पहले प्रिंसेस के पास 2 इंपीरियल एडिक्ट भेजे थे। इसके बाद राजा का सर्वेंट उस एडिक्ट को पढ़कर सुनाता है और कहता है कि राजा ने मरने से पहले फ्यूचर की अरेंजमेंट की है और कहा है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा फर्स्ट प्रिंस ही राजा बनेगा और बाउनिंग उसको गाइड करेगी। तभी वहां पर चिंगी आ जाती है और सबको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और कहती है कि इलीगल सन को कभी भी राजा नहीं बनाया जाता, बल्कि राजा के लीगल बेटे को ही प्रेफरेंस दी जाती है। उसी टाइम वहां पर बड़ी रानी आ जाती है और चिंगी को गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके बाद दादी बाउनिंग के पास आती है और कहती है कि अभी कुछ नहीं पता कि होने वाला बेबी बेटा होगा या बेटी, इसलिए राजा के बड़े बेटे को ही क्राउन प्रिंस बनाया जाएगा। ये बात सुनकर चिंगी कुछ नहीं बोलती और इस पर सभी मिनिस्टर हाँ भर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रात को ली डोंगची को देखते हैं जो कि क्विंगन को बचाने के लिए क्विंग ताई का पीछा कर रही होती है और एक जगह देखती है कि क्विंगन को बांध कर रखा हुआ होता है, इसलिए वो उस तक पहुंचने के लिए योंगक्विंग सोल्जर की ड्रेस पहन लेती है और सभी सोल्जर में मिल जाती है और क्विंगन के पास पहुंचकर उसे छुड़ा लेती है। पर जैसे ही वो उसे लेकर जाने लगती है तो क्विंग ताई अपने आदमियों के साथ उन्हें घेर लेता है और अब वो ली डोंगची को बांध देता है। इसके बाद वो ली डोंगची से कहता है कि तुम्हारे भाई की वजह से हम हार गए और मेरे इतने सारे आदमी मारे गए, इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर उनकी मौत का बदला लूंगा। इसके बाद क्विंग ताई क्विंगन को तलवार देता है और कहता है कि ली डोंगची को मार दो। क्विंगन तलवार लेकर ली डोंगची के पास जाता है। तभी ली डोंगची से रोते हुए कहते हैं कि मैं ली डोंगची हूँ, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, क्या तुम सच में मुझे मार दोगे। तभी क्विंगन को फिर से खुद के और ली डोंगची के साथ के विजन आने लगते हैं और वो ली डोंगची के रस्सियां काट देता है। क्विंग ताई ये देखकर अपने आदमियों से उन्हें मारने के लिए कहता है, लेकिन ली डोंगची सभी सोल्जर को मारने लगती है और वहां पर सब कुछ गिराकर आग लगा देती है और क्विंगन को लेकर भाग जाती है। क्विंग ताई के आदमी उनका पीछा करते हैं लेकिन वो दोनों बचकर भाग जाते हैं। इसके बाद क्विंग ताई अपने आदमियों पर गुस्सा कर रहा होता है कि वो ली डोंगची और क्विंगन को नहीं पकड़ पाए थे। तभी क्विंग ताई कमिश्नर से समझाता है कि क्विंगन अब एक मेंटल है और अगर वो बच भी गया तो वो किसी काम का नहीं है और वैसे भी इस वक्त हमें बिंजाओ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि ये ली फैमिली की टेरिटरी है। तब क्विंग ताई अपने मिनिस्टर की बात मानकर वापस योंगक्विंग जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि राजा की डेथ के बाद सभी लोग उनके लिए प्रे करते हैं और बाउनिंग छोटे प्रिंस को लेकर वहां पर आती है। इसके बाद वहीं पर अनाउंस किया जाता है कि छोटे प्रिंस जाओशी को राजा बनाया जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।